बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, उसकी वजह से बड़ी तेजी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल और वबाई अमराज के इलाज के मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन अस्पताल 40 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल का क़याम काबिल तारीफ है। कोरोना वायरस तेजी से फैलने से अस्पतालों पर बहुत दबाव पड़ा। वज़ीर आज़म की अवाम से ईद उल अज़हा पर SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुलाई के दूसरे हफ्ते से SOPs के तहत फनी तालीम और मदारस को इम्तिहानात लेने की इजाज़त होगी। SOPs पर अमल न करने वाले इदारों को इम्तिहानात के लेने से रोक दिया जाएगा। यूनिवर्सिटियाँ ईद के बाद 30% तलबा को हॉस्टल में बुला सकेंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद पॉजिटिव केसेस से बढ़ गई। अब तक 1,45,311 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 90,554 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,369 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 61 अफराद जाँ बाक हुए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 5,52,112 इंसानी जानें निगल ली। अब तक 1,20,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके। वायरस से अब तक 70,69,288 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, जबकि भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है। अपनी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात भिजवाने वालों से इज़हार तशक्कुर करता हूँ। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। कहा, कोरोना वायरस की मामूली इलामात के साथ सेहतमंद हूँ, काम भी जारी है। कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद में कमी आने के बावजूद अभी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क भर में आज मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों की ख्वातीन विंग्स तहरीक पाकिस्तान में इनकी खिदमात को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। अजीम लीडर फातिमा जिन्ना आखिरी दम तक अपने असूलों पर कायम रही। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मिजारी का ट्वीट। कहा कि 9 जुलाई 1967 को फातिमा जिन्ना का इंतकाल हुआ। फातिमा जिन्ना अपने भाई और हमारे कायद आज़म के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं और पाकिस्तान एक हकीकत बन गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 45, मोहनजोदाड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल और वबाई अमराज के इलाज का मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इस जदीद तिबी सहूलत में कोरोना वायरस और दूसरी वबाई अमराज के मरीजों का इलाज किया जाएगा।
250 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन अस्पताल 40 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया, जिस पर तकरीबन 98 करोड़ लागत आई। ये वफाकी दारुल-हुकूमत के अस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए इजाफी ज़रूरियात पूरी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइसोलेशन अस्पताल की इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी अज़म से मुख्तसर अरसे में भी अहम इक़दाम किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल का क़याम काबिल तारीफ़ है। कोरोना वबा तेज़ी से फैलने से अस्पतालों पर बहुत दबाव पड़ा। अवाम से अपील है कि अवाम ईद उल अज़हा पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा। हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया। आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, लापरवाही हुई तो मज़ीद केसेस सामने आने का खदशा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि SOPs पर अमल दरामद करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत शफ़क़त महमूद ने कहा कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितम्बर से खोले जाएंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते से SOPs के तहत फ़नी तालीम और मदारस को इम्तहानात लेने की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सितंबर में तालीमी इदारे खोलने पर इतफ़ाक़ किया गया, जिसकी NCOC के इजलास ने भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर को खोले जाएंगे। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से अगस्त में माहिरीन सेहत के साथ 2 इजलास होंगे, जिसमें कोरोना वायरस के वबा का फैलाव का जायज़ा भी लिया जाएगा। जबकि वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि अगर हालात मुवाक़िफ़ ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से फ़नी तालीम के इदारे इम्तहानात ले सकेंगे, जबकि मदारिस को अभी इम्तहानात लेने की इजाज़त होगी। इम्तहानात के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। जो इदारे SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनको इम्तहानात लेने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारों को उस्ताज़ा और स्टाफ बुलाने और दफातर खोलने की इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटियाँ ईद के बाद 30% तलबा को हॉस्टल में बुला सकेंगी। जिन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत नहीं है या जो तलबा तहकीकी काम कर रहे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। इदारे स्टाफ और बुलाए जाने वाले तलबा का टेस्ट कराने के पाबंद होंगे। तरतीब दिया गया है। आज हमने वही जो सिफारिशात थी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की, वो सिफारिशात हमने आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC में लेके गए, जहाँ पे उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद चंद मामूली रद्द-ओ-बदल के बाद जो फ़ैसले हुए वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला फ़ैसला तो ये था कि जहाँ तक तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों का मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसका मतलब स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है। जितने भी तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं उन सब पे अप्लाई करता है। हमने ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा, लेकिन 15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। क्योंकि ये 2 माह बाद है। जी, मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान किया और उम्मीद करते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद करते हुए तमाम तलबा का भी ख्याल रखेंगे और अपने स्टाफ का भी ख्याल रखेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में मुस्बत केसेस से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4346 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी है, जिसके बाद सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,35,311 हो गई है।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेज की तादाद 90,554 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,359 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में 2,40,848 मुसद्दक़ा केसेज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासिर हुआ, जहाँ मरीजों की तादाद 99,362 हो गई है। पंजाब में 84,587 केसेज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 29,052, जबकि बलोचिस्तान में 11,052 केसेज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 13,731 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 1,605 मरीज सामने आए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,459 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 61 अफराद जो कोरोना मुतासरीन इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 4,983 हो चुकी है। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में। कोरोना वायरस ने 5,52,112 इंसानी जानें निगल ली। वायरस से अब तक 1,21,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 920 अफराद वायरस से हलाक हुए, जबकि 14,000 से ज़ायद नए केसेज सामने आए हैं। वायरस से अब तक 70,69,288 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ केसेज की तादाद 31 लाख से ज़ायद हो चुकी है। ब्राज़ील कोरोना वायरस के केसेज में तादाद में दूसरा सर फहरिस्त मुल्क बन चुका है, जहाँ केसेज की तादाद 17 लाख से ज़्यादा हो गई है। जबकि भारत, जो कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ मरीजों की तादाद 7,69,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपनी और अपने अहल खाना की जानिब से उनकी सेहत के लिए दुआ गो और नेक तमन्नाओं का इज़हार करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। अपने एक ट्वीट में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि जिन हज़ारों लोगों ने मेरी और मेरे अहल खाना की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात भिजवाए और दुआएं की, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना वायरस की मामूली इलामात के साथ सेहतमंद हूँ और काम भी जारी रखे हुए हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा केसेज की तादाद में कमी आने के बावजूद अभी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि टेस्टों की इस्तादाद में इजाफे की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। मुल्क भर में मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की 53वीं बरसी आज अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों की ख़वातीन विंग्स तहरीक पाकिस्तान में मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात को उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मुनक़्क़िद कर रही हैं। वो 1967 में आज ही के दिन कराची में इंतकाल कर गई थी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि फ़ातिमा जिन्ना एक अजीम लीडर थी। आखिरी दम तक वो अपने असूलों पर कायम रहीं। ट्विटर पर जारी पैगाम में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि 9 जुलाई 1967 को फ़ातिमा जिन्ना का इंतकाल हुआ। वो एक अजीम रहनुमा और निडर खातून थी और आखिर दम तक अपने असूलों पर कायम रहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई और हमारे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक चट्टान की मानद खड़ी रहीं और पाकिस्तान एक हकीकत बन गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने कहा कि रिवायती पुलिस कल्चर के खात्मे के लिए थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। थानों में आने वाली अवाम के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। थाना जलीलाबाद की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने थाना जलीलाबाद की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। इफ्तिताई तकरीब से अपने खिताब में आईजी शुएब दस्तगीर ने कहा कि तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे, जबकि थानों के हवालात और बख्शी खानों में मुलजमों के लिए मौसम की शिद्दत के पेश नज़र हिफाज़ान सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान ने थाने के मैकेनिज़्म पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर IG पंजाब ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके अलावा IG ने नए ट्रैफिक ब्लॉक समेत मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खज़क ने कहा कि तारीख में पहली बार हुकूमत ने जुलाई से फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा फराहम करना शुरू किया है। हुकूमती इक़दामात का मकसद अवाम के लिए मुकर्रर नरखों पर मार्केट में आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना है।
फ्लोर शॉप्स की मॉनिटरिंग के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को मुकर्ररा निर्खों पर आटा फ्राहम करने के लिए फ्लोर मिल्स के डीलर्स और शॉप्स की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि महकमा खुराक हर मोहल्ले में फ्लोर मिल्स के क़याम को यकीनी बनाने पर कोशा है और महकमा खुराक फ्लोर मिल्स पर मॉनिटरिंग स्टाफ तैनात करेगा। जो फ्लोर मिल सरकारी गंदम के कोटे का आटा मार्केट में नहीं लाएगी वो सील कर दी जाएगी। हर फ्लोर मिल मार्केट में फ्राहम किए जाने वाली आटे के बैग पर तारीख का इंदराज करेगी। चक्कियों को भी सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने हर चक्की के लिए रोजाना 3 बोरी गंदम का कोटा मुकर्रर किया है। सीजनल फ्लोर मिल्स भी मुकम्मल फंक्शनल होने के यकीन दहानी पर गंदम का कोटा फ्राहम किया जाएगा। सरकारी रेट के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 430 जबकि 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये में फरोख्त होगा। तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट आटे की कीमत कम मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि मुल्क के बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश बालाकोट में 47, काकुल 32, कराची 31, मरी 4, इस्लामाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश हुई और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 45 में, नुकंडी, दिलबदीन और मोजोदाड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।